Hello and welcome everyone once again. और आज हम लोग अपनी ये जो पुस्तक है प्रैक्टिकल अकल्टिज्म जिसकी हमने शुरुआत की थी कुछ हफ्तों पहले, उसमें हमारे डेली लाइफ के लिए जो सजेशंस हैं वो इसमें मैडम एचपी ब्लॉस्की ने कलेक्ट करके लिखे हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि ऑकल्टिज्म या आत्मविद्या या गुप्त विद्या जो है उसका मेन उद्देश्य अगर हम देखें या जो अध्यात्म है उसका मेन उद्देश्य जो है वो हमारे अंदर से जड़ से जो एक भावना डेवलप हो गई है इस विकास क्रम में, सेंस ऑफ सेपरेटनेस, कि हम सब अलग अलग लोग हैं। जिसे हम लोग सेल्फिश, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में सेल्फिशनेस कह देते हैं, कॉमन शब्दों में उसे सेल्फिशनेस कह देते हैं, स्वार्थपरता कह देते हैं, और उसी से हमारे और जो दूसरे भावनाएं पैदा होती हैं वो कह देते हैं। लेकिन आत्मविद्या जो है, अध्यात्म जो है, वो इसी चीज पे काम करता है कि कैसे हम इसको अपने अंदर से जड़ से खत्म करें। इसलिए हर एक चीज जो इसमें बताई गई है वो भले ही हमें देखने में बाहर से कठिन लगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर की उस जड़ को दूर करना चाहते हैं वास्तव में, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि हमारे साथ कुछ एक्चुअली यंग लोग भी जुड़े हुए हैं और उनके अगर रेफरेंस में बात करें तो आज के समय में जो एक स्टडी हुई है यूएस में कि जो यूथ है, जो 20 साल से 35 साल के बीच का या 15 से 40 के बीच भी ले लें, वो सबसे ज्यादा उसको जो परेशानी है वो है तनाव की, स्ट्रेस। और इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि तनाव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 21वीं सदी की महामारी घोषित कर दिया है, एपिडेमिक। कोरोना तो खैर टेम्परेरी है, वो तो आके चला जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये हमारे अंदर, हमारे जो यंग लोग हैं, यूथ जनरेशन है, उनके अंदर इतनी गहराई से प्रवेश करता जा रहा है कि वो उसको अगर हमने कुछ किया नहीं उसके बारे में तो रिजल्ट्स बहुत अधिक खराब होंगे। उसकी जो जड़ है, तनाव की जड़ हम लोग क्या कह देते हैं, हम हमेशा किसी दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कुछ कमी है, दूसरे के पास ज्यादा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या अलग अलग सिचुएशंस में हम तनाव जब फील करते हैं तो दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं। लेकिन अगर उसकी जड़ में जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो ईगो भावना है या जो अहंकार है या जो मैंपन है वो उसका कारण है। क्योंकि हम हमेशा अपने से दूसरे को कंपेयर करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम सुखी हैं लेकिन किसी और को कुछ ज्यादा मिल गया तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? केवल कंपैरिजन से। और उसमें हर्ट क्या होता है, हमारा जो ये मैंपन है कि मैं कैसे आगे निकल जाऊं। और हमारे स्कूल कॉलेजेस में बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सीधे इसी बात पे हमें मैडम एचपी ब्लवास्की इंडिकेट कर रही हैं, कैसे हम इससे बियॉन्ड जाएं अपने ही फायदे के लिए। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वे ही शहंशाह। ये हमारे बहुत प्रिय स्वामी आनंद जी हुए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, वो उस लाइन को बहुत कोट करते थे। और वास्तव में चाह मिटी चिंता गई, जैसे ही चाह मिटी, अभी एचपी ब्लवास्की भी इसी बात को कहेंगी, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। लेकिन ये चार पार्ट, नंबर 4th पार्ट है, इसमें सबसे पहले वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे रही हैं कि लिव नाइदर इन द प्रेजेंट नॉर द फ्यूचर बट इन द इटर्नल। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं आम भाषा में, लिव इन द प्रेजेंट, कि वर्तमान में जियो और यही सबसे बड़ा उपाय है प्रसन्न रहने का, सुखी रहने का। लेकिन यहाँ पे वो कह रही हैं नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, लिव नीदर इन द प्रेजेंट नॉर द फ्यूचर बट इन द इटर्नल। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर वो केवल फ्यूचर या पास्ट की बात कर रही होती तो लिव नीदर इन द पास्ट नॉर द फ्यूचर, एटर्नल में रहिए। तो लेकिन वो प्रेजेंट को भी ले आ रही है। वो प्रेजेंट को ला इसीलिए रही हैं ताकि ये हमें क्लियर हो सके, क्योंकि कई बार प्रेजेंट में भी हम कैसे रह सकते हैं, हम अपने कर्मों की चिंता ना किए हुए उनका क्या परिणाम होगा, लापरवाही से बस
जहां हमें अपना फायदा लग रहा है हम जीते चले जाएं। जैसे चार्वाक दर्शन सिखाता है कि सबसे ऋण लो, घी पियो और आराम से जीवन जियो, और उस जो रिजल्ट है कर्म नियम है, ऐसी कुछ चीज है नहीं, तो अपना जीवन आप चिंता मुक्त होके जीते चले जाइए। लेकिन जैसा कि आजकल हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड बहुत मिल रहे हैं, लोग क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसका क्या रिजल्ट होता है, जो ईएमआई चुकाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बिना सोचे समझे हम काम करते जाएं। तो ऐसा लिव इन द प्रेजेंट नहीं। जब वो कह रही हैं कि लिव नीदर इन प्रेजेंट नॉर द फ्यूचर बट इन द एटर्नल, अर्थात जो समय है, जो साइकोलॉजिकल समय हमने बना रखा है अपने अंदर कि भविष्य के प्रति बहुत सारी आशाएं, होप कि हम ये पा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पास्ट की हमारी जितनी चिंताएं हैं, दुख हैं, उनको भी अपने साथ नहीं लेना। और नीदर इन द प्रेजेंट अर्थात एटर्नल। एटर्नल मतलब एटर्नल उसे कहेंगे जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से फ्री हैं, के बियॉन्ड है। और वो तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर का ये जो मैंपन है वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि ये मैं ही तो है जो भविष्य की आशाएं बांधता है, भविष्य के लिए प्लान बनाता है कि भविष्य में मुझे क्या क्या प्राप्त कर लेना है, पजेस कर लेना है, या ये मैं ही है जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से डरता है, जो दुख हमें पहले मिला था वो वापस रिपीट ना हो जाए, जो सुख हमें मिला था वो हमसे छिन ना जाए। तो जब तक इस मैं की पकड़ हम पे रहेगी तब तक ये शाश्वत में रहना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। और शाश्वत में रहने का एक और अर्थ भी है कि हम स्वयं के अंदर और अपने चारों ओर उन चीजों को पर ध्यान दें जो शाश्वत है। अगर हम चारों ओर देखें कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो ट्रांजिएंट हैं, सुख भी आ रहा है जा रहा है, दुख भी आ रहा है जा रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, चीजें भी बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये सब अगर टेम्परेरी, इनके सबके टेम्परेरी नेचर को देखें और अपना ध्यान हम उस पर केंद्रित करें। व्यक्ति के भी हम जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बजाय उसके शरीर इच्छाओं और विचारों के अगर हम कोशिश करें कि हम उसके अंदर भी उस एटर्नल तत्व को देख पाए कि ठीक है ये हमारे भाई बहन बेटा माता पिता नेबर हैं, लेकिन तत्व वो शाश्वत तत्व उनके भीतर भी काम कर रहा है जो हमारे भीतर काम कर रहा है। और जब हम ऐसे जीने की कोशिश करेंगे तो एचपी ब्लॉस्की कहती हैं कि वहां वो वीड यानी जो खरपतवार उखाती है, जो हमारे खेत में देखते हैं आप बीज लगाते हैं लेकिन साथ में बहुत सारी जो वाइल्ड ग्रोथ है वो भी हो जाती है, तो कह रही है द जायंट वीड ऑफ इविल कैनॉट फ्लावर देयर, यानी जो बुराई की जो खरपतवार है वो ऐसे व्यक्ति के मन में पैदा नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उसको वो उस तरीके का खाद पानी नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए। और खाद पानी हम कैसे दे रहे हैं अपनी इस भावना को, जो बुराई का मतलब वो कह रही है हमारे अंदर जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस है, जो सेल्फिशनेस है, वो तभी बढ़ती है जब हम बचपन से अपने अंदर जैसा भी बात की तुलना, कंपैरिजन, पोजीशन और अटैचमेंट, इसको हम जब बढ़ावा देते जाते हैं बचपन से बच्चे के अंदर, फिर एडल्ट और फिर लेटर एज में, तो ये हमारे अंदर इतनी स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है कि फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए वो कह रही हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम लिव इन द एटर्नल, शाश्वत में जीने का प्रयास करें, अपने अंदर और चारों ओर उन चीजों को खोजने का प्रयास करें जो शाश्वत है। और इसमें हमारी मदद क्या कैसे होगी, इसमें हमारी मदद के लिए वो एक बहुत ही सिंपल चीज बता रही हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट। अपने हृदय को हम हमेशा पवित्र रखें। हृदय को पवित्र रखने का अर्थ मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर कोई ना कोई अपने स्वार्थ के कारण या नेगेटिव विचार के कारण कई बार हम कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं जो हमारे प्योरिटी के से मैच नहीं खाता है। लेकिन इस प्योरिटी को लाने का भी क्या वे है, इसके लिए सीधे से वो कहती हैं कि अपने मन से जितने भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको लगातार दूर करते रहें बिना थके, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स
आएंगे, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है उस तरीके से बिहेव करने की, और चारों तरफ जो हम देख रहे हैं उसका इतना अधिक प्रभाव हम पे पड़ता है कि हम उस तरीके से बिहेव करने के आदी हो जाते हैं। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मेडिटेशन के द्वारा। हम लोग मेडिटेशन यहाँ पे भले ही हफ्ते में एक बार जस्ट फॉर रेफरेंस करते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी दैनिक जीवन में करने लगे सुबह शाम, तो इसका बहुत ही जल्दी असर हमें देखने को मिलेगा, और इससे वो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी जो वो कह रही हैं कि एक तो अपने मन से विचार, बुरे विचारों को लगातार हटाते रहें, और दूसरा किसी भी स्थिति में अपने आप को इरिटेटेड ना होने दें या एजिटेटेड ना होने दें। ये बहुत ही मेरे ख्याल से मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर हम कई बार अपने आप को जब मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको करते हैं, लेकिन अचानक सडनली एकदम से किसी दूसरी सिचुएशन में कोई स्थिति हमारे सामने आती है और हम तुरंत इरिटेट कर जाते हैं, क्योंकि हम उस समय सजग नहीं हैं। लेकिन अगर हम सजग रहेंगे तो काफी हद तक इन दोनों ही बातों को हम कर सकते हैं। और तीसरा वो बता रही हैं कि अपने अंदर प्योरिटी लाने का जो तरीका है या जो वे है, वो है चैरिटी, दान। दान एक ऐसी चीज है जो हर जगह, हर धर्म में, हर आध्यात्मिक मार्ग में जिसको कहा गया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दान केवल ऐसा नहीं, धन का दान, धन, श्रम अपना या ज्ञान, किसी भी चीज का हम अगर दान करते हैं, अर्थात उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति कुछ किसी को देता है तो अर्थात वो अपने से बाहर निकलकर दूसरे के साथ उसकी लिमिटेशंस को, उसकी नीड को समझ के उसे वो कुछ दे रहा है। अर्थात कुछ क्षण के लिए ही सही हमारी जो चेतना है वो एक्सपैंड करती है। जो हम अपने आप को एक खोल में बंद करके बैठे हैं अपने मैंपन के, कुछ देर के लिए उसमें एक खिड़की खुलती है, और वो खिड़की खुलने से हमारी जो चेतना का संपर्क है वो दूसरे से होता है। और ये जो एक एहसास है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, उससे हमारे जो शाश्वत नेचर है उसको जो अनुभव होता है आनंद का, तो नेक्स्ट टाइम हम इस दान को करने के लिए और अधिक ज्यादा कह लीजिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए दान को वो कह रही हैं कि फर्स्ट स्टेप है हमारा कि अगर हमें अपने हार्ट को प्योरीफाई करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए हमें ये सब चीजें करनी होंगी। क्योंकि बिना पवित्र हृदय के, ए क्लीन लाइफ, एन ओपन माइंड, ए प्योर हार्ट, हार्ट मतलब हमारा जो मोटिव है वो पवित्र हो चुका हो, तभी हम इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और ये पवित्रता, अपवित्रता आती कैसे है? ये अपवित्रता हर उस समय आती है जब हम किसी के प्रति गुस्सा होते हैं, या जब हम किसी के प्रति झूठ बोलते हैं, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो कह रही है, जब हम किसी की गलतियों को अनावश्यक रूप से सबके सामने खोल के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इन हर जगहों पे अगर हम देखें तो हर जगह हमारा अहंकार या ईगो काम कर रहा है। अगर हम किसी से गुस्सा हो रहे हैं, किसी के प्रति झूठ बोल रहे हैं, या किसी की गलतियों को लोगों के सामने बता रहे हैं, क्योंकि और जब भी हम कुछ ऐसा कहते हैं या करते हैं जिसे हम किसी को खुश करके अपने लिए कुछ पाना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं पर्पस ऑफ फ्लैटरी या चापलूसी, जब हम किसी के लिए कर रहे हैं तो भी हमारे मन में अपवित्रता आती है। और वर्स्ट केस, जब हम झूठ बोलकर किसी को धोखा देना चाह रहे हैं अपने कर्म से या वाणी से, तो इन सभी केसेस में हमारा जो हृदय है या मन, हृदय और मन जो हमारा है वो अपवित्र। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कोई मिरर है, उसके ऊपर हमारे इन एक्शन से धूल जमती जाती है, और उस धूल को साफ किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो यहाँ ये नहीं कह रही है कि इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ शक्तियां जरूरी है, या अपने अंदर हमें क्लेयरवॉयंस या थॉट रीडिंग या किसी को हील करने की शक्ति डेवलप हो जाए। ये सब ना इस मार्ग के बेंचमार्क हैं इस मार्ग के, और ना ही ये आवश्यक है। सबसे पहली बात है प्योर हार्ट, मॉरल, जो हमारा जो नैतिक प्योरिटी है वो,
और इसीलिए देखिए, वो चाहे अष्टांग योग हो पतंजलि जी का, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम यम और नियम, अर्थात पहले हमें अपने अंदर शुद्धता लानी है, तब हम इस मार्ग पे आगे बढ़े। लेकिन आज के समय में जैसे योग भी हो गया है, उसको हमने केवल आसन, कुछ आसनों और प्राणायाम तक सीमित कर दिया है। लेकिन कई बार उसका पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ये भी इफेक्ट आ सकता है कि अगर उसको करने से हमारे अंदर कुछ एनर्जी का मूवमेंट हुआ और हमने अभी अपने आप को यम और नियम से प्योरीफाई नहीं किया है, तो वो एनर्जी हमें उठाने के बजाय और गिरा देगी। इसीलिए ये प्योरिफिकेशन की बात थियोसॉफी में हर स्टेप पे कही गई है कि हर समय लगातार हम अपने आप को चेक करते रहें कि हमारे मोटिव्स क्या है। फिर वो इस बात पे आती हैं कि जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि प्रसन्न व्यक्ति कौन है और स्वर्ग क्या है। हम लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ स्टेट है जहाँ पे लोक है, जहाँ पे व्यक्ति जाता है और वो स्वर्ग में प्रसन्न अनुभव करता है, नरक में दुखी अनुभव करता है। लेकिन वो सिंपली कह रही हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त है, वही प्रसन्न है और उसके लिए स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि यहीं इसी समय उपलब्ध है। और जो व्यक्ति किसी भी अच्छे कार्य को इसलिए करता है कि उसको बदले में कुछ रिवॉर्ड मिले, तो उसी समय उसकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर समय उसकी आंख इस बात पे लगेगी कि मेरे को रिवॉर्ड मिला या नहीं मिला, और अगर उसे मिल गया तो उसी समय चूंकि उसकी वो प्रसन्नता है वो खत्म, क्योंकि हमें अपना एम मिल गया। या अगर हमें नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो हमें और ज्यादा दुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए जो मेन चीज है प्रसन्नता की, अगर हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठने की कोशिश करें और जो ड्यूटी हमें मिली है, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसी को करने में हम अपना रिवॉर्ड समझें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग, प्रसन्नता, हैप्पीनेस यहीं पे है और उसे उसके लिए कहीं जाना नहीं है। साथ ही जो हम लोगों ने पिछली बार की स्टडी में पढ़ा था कि अगर हम अपने आप को इसलिए शुद्ध कर रहे हैं या हम अपने ऊपर काम इसलिए कर रहे हैं कि हम दूसरे से जल्दी आगे निकल जाए, या इससे हमारे अंदर कोई घमंड या कोई प्राइड पैदा हो रहा है कि मैं दूसरों से ज्यादा बेटर हूं या मैं दूसरों से ज्यादा प्रज्ञावान हूं, तो ऐसा व्यक्ति डिसाइपलशिप के लिए या इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ही इनकेपेबल है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है वो यही है कि हम कैसे हर एक व्यक्ति से उस बंधुत्व की फीलिंग को अनुभव करें, जैसे हम अपने प्रियजनों के लिए करते हैं। जब हमारा कोई प्रियजन आगे बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार क्यों नहीं हम सबके लिए वो फीलिंग करें कि जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उससे मानवता एज ए टुगेदर आगे बढ़ रही है और उसमें हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को ना हटाएं। और इसीलिए सद्गुण, प्रज्ञा बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन अगर वो हमारे अंदर प्राइड पैदा कर रही हैं और दूसरों से हमको अलग कर रही हैं, तो कहती हैं ये केवल स्नेक्स ऑफ सेल्फ रीअपियरिंग इन अ फाइनर फॉर्म। वो हमारे अहंकार के ही रूप हैं, अलग रूप में एक सर्प के रूप में आ रहे हैं। एक जगह पे हमने उसे खत्म किया तो वो किसी दूसरे रूप में हमारे सामने आते हैं। और अंत में जो कुछ पॉइंट्स लिए थे वो बता रही हैं हु इज अ थियोसॉफिस्ट। एक थियोसॉफिस्ट कौन है, इसकी डेफिनेशन इन्होंने एचपी ब्लावत्स्की ने यहाँ दी है। बल्कि ये कहना चाहिए कि कौन थियोसॉफिस्ट नहीं है, इसकी डेफिनेशन दी है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ कार्य नहीं करता, प्रैक्टिस ही हु डज नॉट प्रैक्टिस अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म निस्वार्थता की बात करना एक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो वो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ कार्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति अपने आखिरी भोजन के कौर को किसी कमजोर व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकता, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो कह रही है लास्ट मॉर्सल। अक्सर अगर हम देखें, हम खाना खाने बैठते हैं तो ये धर्म में भी बताया गया है
कि हम गाय के लिए एक रोटी निकाल दें या किसी पक्षी के लिए निकाल दें, जानवर के लिए निकाल के अलग रख दें और फिर हम अपना खाना लेके बैठते हैं। लेकिन जब हम अपना खाना लेके बैठते हैं तो हमारे मन में ऑलरेडी एक इमेज आ गई है कि हाँ, ये मेरा है। हमने सबके लिए निकाल के ऑलरेडी अलग रख दिया, लेकिन जो अब हमारी प्लेट में है वो मेरा है। लेकिन क्या उसके भी आखिरी कौर को वो कह रही हैं हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? तो अगर वो हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारे अंदर वो जो सेल्फ की भावना है, जो अटैचमेंट की भावना है, जो पोजीशन की भावना है, उसको हम अपने दूसरे के प्रति प्रेम से ओवरकम कर जाएं। तो तभी वो कह रही हैं कि जो इसके लिए रेडी नहीं है, जो अपने किसी भाई बंधु को, वो किसी भी देश, जाति, धर्म का हो, उसको अगर आवश्यकता है, वो सफर कर रहा है, तो उसको सेवा या अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी हेल्प है, वो नहीं देता है, नेग्लेक्ट करता है, या ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के सफरिंग के लिए, जो हम इस समय वर्तमान में भी देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी दुखी है, उसके लिए वो व्यक्ति अगर कुछ कर सकता है और अगर नहीं कर रहा है वो, और ऐसा व्यक्ति जो किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति बुराई होते हुए सुन रहा है, वो जानता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है लेकिन लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें फैला रहे हैं, तो उसके डिफेंस को, उस व्यक्ति के डिफेंस को वो नहीं करता है, उसके बचाव में चीजें नहीं कहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो अपने बचाव के लिए कहता कि अगर मेरे सामने कोई मुझ पे आरोप लगा रहा है और मैं निर्दोष हूं, तो जिस तरह मैं अपना बचाव करूंगा, उसी तरह अगर वो व्यक्ति उस निर्दोष व्यक्ति का बचाव नहीं करता है जिस पर निराधार आरोप लग रहे हैं, तो इन सब चीजों को अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति थियोसॉफिस्ट नहीं हो सकता। और इसी को गोल्डन स्टेयर्स में भी एचपी ब्लॉवात्स्की कहती हैं कि courageous endurance of personal injustice but valiant defense of those who are unjustly attacked। हम अपने ऊपर होते हुए अन्याय को तो फेस करने का सामर्थ्य रखें, घृणा या द्वेष की भावना ना डेवलप होने दें, लेकिन अगर किसी दूसरे पर हम ये होता हुआ देख रहे हैं तो हम जरूर अपनी आवाज को उठाएं, लेकिन बिना किसी द्वेष के या बिना किसी दुर्भावना के। तो ये जो पार्ट 4 था, ये एचपी ब्लॉवात्स्की ने प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म में डेली सजेशंस में कुछ पॉइंट्स दिए थे। मैंने इसको कट शॉर्ट करके कुछ पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन सबको हम लोग बार बार स्टडी कर सकते हैं और अपने लिए और गहरे मीनिंग्स निकाल सकते हैं। और वाकई में अगर हम जीवन में अपने देखें तो स्थितियां सबके साथ कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो रिएक्शन है वो उसकी मनस्थिति पे डिपेंड करता है। तो कितना हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी प्रसन्नता या हमारा दुख या सफरिंग निर्धारित हो। और इसी के साथ मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने अनुभव से, कुछ एक्सपीरियंस से शेयर करिए कि, या अगर इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ विचार ऐड करना है, तो प्लीज सब लोग शॉर्ट में अपने अपनी बातें, यू आर मोस्ट वेलकम टू से। नमस्कार, सभी को प्रणाम मेरा जी। आज का आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको रिकॉर्डिंग किया है ना, और इसको सबको अमल करना चाहिए। लेकिन जो सबसे मुझे जो लगा आपके लेक्चर के बाद आज, कि आपने बोला कि काफी लोग मतलब मैक्सिमम लोग अशांत रहते हैं, है ना, और टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि शांति के पीछे क्यों नहीं भागते? शांति के पीछे, धन के पीछे भागते हैं, दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, कंपटीशन के पीछे भागते हैं, उससे मैं बड़ा हो जाऊं, नहीं वो मुझसे आगे नहीं निकल जाए। तो ये शांति के लिए मैंने तो 2 टॉपिक लेना चाहता हूँ। एक तो आइसिस अनविल से मैंने कुछ शॉर्ट में लिया है, थोड़ा सा मैं इसको जरा स्लो बोलूंगा, पढ़ने के बाद एक सेकंड के लिए जरा उसको ध्यान करें। आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं। जी जी। पहला ऐसे आइसिस अनविल से मैंने जो टॉपिक लिया है उससे लिया है, ये शांति से ही जुड़ा हुआ है। आप अगर इसको मेंटल पीस ऑफ माइंड से रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका जो है ना बहुत इफेक्ट आएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। पहला है, शत्रुओं से प्रेम करो। मैं बीच में थोड़ा गैप दूंगा,
बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है दान करो, दान करो। प्रार्थना एंड उपवास करो, चिंता रहित रहो, दोषारोपण न करो। ईश्वर से मांगोगे तो डेफिनेटली पाओगे। जैसा पेड़ वैसा फल, इस प्रिंसिपल को अपनाना होगा। रोगियों की चंगाई के लिए प्रेयर करते रहो, किसी से डरे नहीं, प्रभु से भी नहीं, जब तक कि आपके कार्य अच्छे हों। एकांत में प्रार्थना करो, समर्पण का भाव रखें, पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध को पहचानें। परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है, उसके न्याय को स्वीकार करें। दूसरों की उन्नति में बाधक न बने, अपराधी को क्षमा करें, उसे सुधरने का मौका दें। उदारता को प्रोत्साहन दें। विपत्ति प्रभु की ओर से आपकी परीक्षा है, इसमें आप कैसे सफल होते हैं उसके बारे में विचार करते रहें। झूठे शिक्षक, फास्ट टीचर, उनसे दूर रहें, जो हमेशा मिसगाइड करते रहे, तो उन्हें आपको पहचानना होगा। किसी भी सूरत में अंधविश्वास को स्वीकार न करें, हमेशा प्रयत्नशील बने रहें। थ्योरी ऑफ कर्मा को स्वीकार करें, टॉलरेंस को मजबूत करें, बनावटी न रहें। ये मैंने कुछ टॉपिक लिए थे, आपके साथ शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से हमारे सभी जो इस समय मेंबर्स उपस्थित हैं, मेंबर्स या हमारे सभी बंधु, उन सभी को इससे कुछ ना कुछ अवश्य वैल्यूएबल प्राप्त हुआ होगा, कुछ मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अरविंद जी। और सबकी जानकारी के लिए, अरविंद जी 11 अक्टूबर को जो हमारी मीटिंग होगी वो अरविंद जी ले रहे हैं, कंट्रोल एंड फंक्शंस एंड प्यूरिफिकेशंस ऑफ फिजिकल बॉडी पे। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। और कोई हमारे बंधु कुछ शेयर करना चाहें? हेलो शिखर, हाँ मैं लोखंडे बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ लोखंडे जी, जी 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 बोलिए। हाँ, देखो थियोसॉफी की मीटिंग, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जी कि जिस तरह से आपने थियोसॉफी की अभी मीटिंग लिया है, जो तत्व समझाने का प्रयास किया है, यही सही तरीका है जो स्टेप बाय स्टेप आदमी को उसकी अपनी पहचान करा देता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसके बहुत बड़े बड़े बुक्स जैसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन, आयसीसन वेल, ये जो चीजें हम लेते हैं एज ए लेक्चर ये ऑनलाइन मीटिंग में, वो मैक्सिमम जो बहुत स्टडीड है उनके समझ में आती है, लेकिन नए लोग जो हमसे जुड़ते हैं वो उससे भाग जाते हैं। तो जिस तरीके को आपने अवलंब किया है, अपनाया है, ये तरीका थियोसॉफी के प्रसार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें धीरे धीरे, एकदम बड़ी बड़ी क्यों ब्रह्म और वो मास्टर्स और ये साधना और वो मार्ग, कॉमन मैन जिनसे हमारा संबंध है, जिनको हमें थियोसॉफी में अट्रैक्ट करना है, उनके लिए अभी दूर की गोटी है। तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ शिखर जी आपको, तरीका आपने किया है भाषण का और जिस तरह से आप उसको समझाने का प्रयास किया है, वेरी मार्वलस। इसी की जरूरत है। थैंक यू अशोक लोखंडे जी। और अशोक जी हमारे इंडियन सेक्शन के नेशनल लेक्चरर भी हैं। इससे पहले मैं नवीन जी पे आऊं, बस हमारे साथ एक बहुत ही 2 यंग लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ फीडबैक चाहूंगा। डॉक्टर भव्या राज जी हैं हमारे साथ और राशि मिश्रा जी हैं। अगर वो कुछ अपने विचार शॉर्ट में देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। शिखर भैया, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल भव्या जी। भैया मैं आज सिर्फ आपको और बाकी सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। इट वाज अ
ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जिसको कि मुझे ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली कई बार हम बहुत सारी चीजों को जानते तो हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जब हम किसी ऐसी मीटिंग या किसी ऐसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सहायता भी मिलती है और शायद ईश्वरी की तरफ से शक्ति भी मिलती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, बट मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं आगे से अब रेगुलरली ज्वाइन करना चाहूंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, शिखर भैया भेजते रहते मुझे लिंक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू भैया कि आप आगे भी भेजते रहे। थैंक यू डॉक्टर भव्या जी। और मेरे ख्याल से भव्या जी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में सत्संग की जो महत्ता है उसको एक्सप्रेस कर दिया कि जब हम जिस प्रकार की वाइब्रेशंस के लोगों के साथ रहते हैं, सब जानते हैं, हम सब ने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब इस तरीके के ग्रुप में हम आते हैं तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी हमारे पास मिल जाती है अदृश्य रूप से। नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर नवीन जी टू से फ्यू वर्ड्स, वी हैव 5 मिनट्स हियर। हाँ, नहीं तो मैं आपका बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि सबसे पहले तो आपने मेडिटेशन करवा दिया और उससे जरा हम लोग सब एक ही वेवलेंथ पर आ गए। और जैसा कि आपने कहा वी हैव टू थिंक ऑफ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि जो हमारी मानव जाति है उसका विकास माइंड के स्तर पर काफी हो गया है। और इसी वजह से आज हम लोग देखिए, ये माइंड का ही कमाल है कि हम लोग देखिए अलग अलग बैठे हुए हैं और ये जूम पर हम लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। और विशेषतया पिछले 20 या 30 साल में देखें तो इन जनरल द ह्यूमन माइंड हैज डेवलप्ड एट ए ग्रेट पेस। लेकिन अब माइंड में भी दो भाग होते हैं, हायर माइंड और लोअर माइंड। और लोअर माइंड की क्वालिटी ये होती है, आपने जिसके बारे में कहा, अस्मिता, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। तो अब हमें समय आ गया है कि हम इसके ऊपर उठें। और सच पूछिए तो अगर आप एनी बेसेंट टू लेडबीटर की किताब पढ़ें, मैन, वेंस, हाउ एंड वेदर, तो उसमें जिक्र किया हुआ है कि अब जो आर्य जाति जो 5th रूट रेस है, इसके बाद जो नई रेस बनने वाली है उसमें विवेक का बहुत स्थान होगा, डिस्क्रिमिनेशन। और एंड टाइम हैज कम व्हेन, और सच पूछिए तो पतंजलि योग सूत्र जो आपने बताया उसमें भी द एंटायर effort is to raise your consciousness from the level of the mind to the level of the प्रज्ञा। क्योंकि आखिर में पतंजलि का वाक्य यही है कि अगर आप ये 8 अंग का पालन करेंगे तो तज्जयात प्रज्ञालोकः, then you will, victory of the प्रज्ञालोक will be yours. Now what is प्रज्ञालोक? प्रज्ञालोक is the Buddhic body. That means the next plane, or slowly we have to, and in fact our initiations, पहले initiation से लेके अरहत के पद तक हम लोग तभी पहुंचते हैं जब धीरे धीरे हम लोग प्रज्ञालोक में प्रवेश करते जाएं। अच्छा, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है शायद। हाँ, नहीं, कुछ 2-3 मिनट बचे हैं तो मैंने कहा और सबसे भी कुछ मैं पूछ लूं। हाँ, पूछ लीजिए। थैंक यू। आपका भी लेक्चर हम लोगों को रखना है, मैं आपसे डेट फिक्स करके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। जी। हाँ, जरूर। और ये हम सभी का बहुत सौभाग्य होगा कि ब्रदर नवीन जी के ज्ञान का हम सबको लाभ मिले। इस समय और मैं कोई बंधु हूँ जो कुछ शेयर करना चाहते हो अपने विचार, प्लीज मोस्ट वेलकम। वी हैव 3 more minutes only, so after that we'll end. नमस्ते मामा। हाँ, नमस्ते राशि। अरे हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ कहना चाहती थी, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है।
जो चीजें नहीं सोच पाते हैं हम लोग, उसके लिए थोड़ा हम लोग का दिमाग खुलता है कि हम लोग उस आगे किसी भी टॉपिक को लेके सोच सकें। बिल्कुल। तो यहाँ आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम। और इस आपकी तो मम्मी है, वो तो उसको बिल्कुल लिव करती हैं, और कितना उनके जीवन में आप देखें तो उनसे कितना सीख सकते हैं। और इस मीटिंग्स में भी अगर कुछ भी रिलेटेड और लिंक्स होंगे तो मैं जरूर भेजूंगा और इनविटेशन भेजूंगा। जी सर, एनीबॉडी एल्स? 1 मिनट रिमेनिंग, 2 मिनट। Brother Shikar, may I say something? Yes, Sister Jasmine. Yes, Sister Jasmine from Bombay. Brother Shikar, I just want to thank you very much. Your lectures are always so riveting, and I really benefited a lot. And every time I listen to you speak, and even this meditation thing today, it was excellent, par excellence. Thank you so much, Brother Shikar. Always grateful. Always grateful. Brother Naveen, thank you. Always a pleasure listening to your thoughts. Thank you. Thank you, Sister Jasmine. Thank you for joining. जी विकास जी बोलिए सर, 1 मिनट ओनली। मेडिटेशन वाला जो पार्ट है जी, इसका और भी आपके साथ मेडिटेशन वाला जो पार्ट है इसका यदि कोई लिंक और भी है या आपकी मीटिंग ऑनलाइन होती हो तो प्लीज लिंक जरूर भेजें। हाँ मैं आपको लिंक भेजता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ अलग से। तो आप ही के रिक्वेस्ट, एक्चुअली आप ही इसके पीछे सोर्स हैं, क्योंकि आपने एक बार कहा था कि एक मेडिटेशन बनाइए जिसको हम लोग कभी भी कर सकें, तो उसी विचार ने ये प्रेरणा दी, इसलिए ये बन पाया। थैंक्स टू यू। जी जयंती Brother, put it on the sorry, excuse me. Please put it on the TS group as well. Okay, sure, Sister Jasmine, sure I will put it. जी जयंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और ऐसे ही आगे हम लोग सोचते रहेंगे और कुछ ना कुछ तो अपने को डेवलप करते ही रहेंगे। थैंक यू शिखर, थैंक यू वेरी मच। जी जयंती जी, आप ही जयंती जी सबकी प्रेयर आप ही करा दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।